Hello students, welcome to our channel. In previous class, we studied about the working of indicator, how the indicator works and how it is helpful to detect either a substance is acidic or basic in nature. In today class, we will study about the acids. अब एसिड क्या होता है? एसिड वो सब्सटेंस है जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं. तो हम कह सकते हैं दो सब्सटेंस दैट आर सोर इन टेस्ट इज कॉल्ड एसिड. तो हम यहाँ पर लिखेंगे एसिड्स आर दोज सब्सटेंस दैट आर सोर इन टेस्ट. ओके तो हमने यहाँ पर कहा एसिड क्या है, वो सब्सटेंस है जो स्वाद में क्या है, खट्टे हैं. आगे लिखेंगे द कलर ऑफ लिटमस इज चेंज फ्रॉम ब्लू टू रेड litmus if the solution is acidic. अगर सॉल्यूशन एसिडिक होता है तो लिटमस किस में चेंज हो जाता है, ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाता है. नेक्स्ट है इसमें टाइप्स ऑफ एसिड्स. फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड, सेकंड मिनरल एसिड, या फिर आप कहते हो इसे नेचुरल एसिड एंड दैट इज नॉन एज सिंथेटिक एसिड. अब वो एसिड जो प्लांट्स में, एनिमल्स में प्रेजेंट है वो क्या कहलाते हैं आपके, वो ऑर्गेनिक एसिड या सिंथेटिक एसिड कहलाते हैं. ओके और वो एसिड जो मिनरल से या रॉक से बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो जो है आपका मिनरल एसिड कहलाते हैं. और जो प्लांट और एनिमल में प्रेजेंट है वो क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं. तो हम इसे लिखेंगे ऑर्गेनिक एसिड में द एसिड्स दैट आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड मिनरल्स is called ऑर्गेनिक एसिड. जो प्लांट और मिनरल में प्रेजेंट है क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स कहलाते हैं. एग्जाम्पल जैसे एसिटिक एसिड है, टार्टरिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है. These are the example of organic acid. Okay. Next देखते हैं mineral acid. Next second mineral acid. The acid that is made by human beings with the help of minerals and rocks are called mineral
एसिड। इसका एग्जाम्पल है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे आप लोग HCl कहते हो। नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड, जिसे आप HNO3 कहते हो। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है। ओके, तो ये सब क्या है, आपके मिनरल एसिड हैं। अब डिसोसिएशन के बेस पर, ऑन द नेचर ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड इन द वाटर, we classified acid again in two categories. First one is strong acid and second one is weak acid. So on the basis of nature of dissociation of acids in water, we classified acids in two categories. दो कैटेगरी में एसिड्स को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड्स, सेकेंड है आपका वीक एसिड। ओके, अब स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड क्या है, वो एसिड जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, किसमें, वाटर में, और H पॉजिटिव आयन या फिर H3O पॉजिटिव आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। और जो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते वाटर में, वो क्या कहलाते हैं, आपके वीक एसिड्स कहलाते हैं। तो हम लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स में द एसिड दैट completely dissociate in water, the acids that completely dissociate in water and gives H positive or H3O positive ions is called स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ओके, क्या देता है हमें, वाटर में डिसोशिएट होने पर, डिसॉल्व होने पर H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव आयन देता है, क्या कहलाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है next, second one is weak acid। इसमें लिखोगे the acid that do not completely dissociate into water is called weak acids। वो एसिड जो पूरी तरह वाटर में डिसोशिएट नहीं हो रहा, वो क्या कहलाता है, वीक एसिड कहलाता है। ओके, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर नॉन एज स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वीक एसिड्स। सभी ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, सभी ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं, वाइल जबकि ऑल मिनरल एसिड आर नॉन एज
स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ओके, सभी मिनरल एसिड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे क्या क्या है यहाँ पर देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड आर द स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। वाइल जबकि सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड आर, ऑक्जेलिक भी लिख दो आप, ऑक्जेलिक एसिड आर वीक एसिड। ये सब क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं। ओके, तो ये हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा टाइप ऑफ एसिड के, उनके डिसोसिएशन के बेस पर। ओके, तो यहां पर हमने देखा स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स के बारे में। नेक्स्ट है we can again classify acids in two categories। दोबारा से दो कैटेगरी में बांटते हैं। कौन कौन सी है? फर्स्ट डाइल्यूट एसिड, सेकंड कंसंट्रेटेड एसिड। Whenever you go in your labs, you observe in the container in which the acid is kept, there is written concentrated or dilute। एक्चुअल में डाइल्यूट क्या होता है? डाइल्यूट वो सॉल्यूशन है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर क्या कर रहा है? कंटेन कर रहा है, अप्रॉक्स 90%। और जहाँ मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर कंटेन किया जाता है सॉल्यूशन के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डाइल्यूट एसिड, द एसिड दैट कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ water in it is called dilute acids। सेकंड है concentrated acid। इसमें लिखोगे the acid that does not that contain minimum amount of water in it is called concentrated acids। तो जहाँ मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर कंटेन करता है वो क्या कहलाता है? कंसंट्रेटेड एसिड कहलाता है। और जहाँ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर कंटेन करता है वो क्या कहलाता है? डाइल्यूट एसिड कहलाता है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में पढ़ना है कि जो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। ये जो है क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ओके, तो देखते हैं इसमें एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। सेकंड है एसिड्स
conduct electricity. Acid changes blue color litmus to red. ब्लू से किस में चेंज कर देते हैं, रेड में करते हैं. ओके, अब हमें पढ़नी है रिएक्शन एसिड की. सबसे पहले रिएक्शन आती है एसिड की किसके साथ, मेटल के साथ. अब मेटल के साथ जब रिएक्शन होगी तो सॉल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस देगा. तो यहां पर लिखोगे रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल. यहां पर जनरल फॉर्म आप लिख सकते हो, एसिड है, मेटल है, सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी. ओके, तो हम इसे लिख सकते हैं यहां पर व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल इट गिव्स salt and hydrogen gas is evolved. हाइड्रोजन गैस क्या होती है, इवॉल्व होती है. ओके, अब यहां पर हमने एक काम किया, कोई भी एसिड ले लिया HCl, कोई भी मेटल ले लिया सोडियम, ये दोनों रिएक्ट करेंगे, NaCl अलग H2 अलग. ओके, बैलेंसिंग आप जानते ही हो, यहाँ 2 लगा दोगे तो यहाँ भी 2, यहाँ 2 करना पड़ेगा, यहाँ भी 2. दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल. हम जनरली किसी भी मेटल के लिए जो है ये रिएक्शन क्या है कर सकते हैं, जरूरी नहीं है एग्जाम्पल याद रखना, हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट है फिफ्थ, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट. मेटल कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन करेगा एसिड तो क्या देगा. अब वहां पर क्या है, जैसे हमने लिया मेटल है, एसिड है, मेटल कार्बोनेट है, तो वहां पर क्या मिलेगा हमें, सॉल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा. सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो हम इसमें लिखेंगे यहां पर हमने कोई एग्जाम्पल लिया, जैसे Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनकी रिएक्शन करवाई तो यहां पर क्या होगा, NaCl अलग, CO2 अलग, H2O अलग. आपको ये जो है प्रोडक्ट क्या होगा मिलेगा. नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ, रिएक्शन ऑफ मेटल. यहां पर लिखोगे रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट. तो यहां पर क्या रिएक्शन होगी, इससे एसिड है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये हमें देगा सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. ओके, अब इस रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पर जनरली कोई एग्जांपल लिया, एसिड है HCl, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया NaHCO3, ये हमें क्या देगा NaCl, H2O एंड CO2. बैलेंसिंग आप लोग कर ही सकते हो. तो ये जो है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब एसिड की रिएक्शन करवाते हैं तब हमें क्या होता है, ऑब्टेन होता है. ओके,
अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब एसिड और बेसिस की क्या रिएक्शन होती है, यहां पर क्या होगा, एसिड है, बेस है, ये हमें क्या देगा, सॉल्ट देगा, ओके, और H2O अलग हो जाएगा, ओके। तो यहां लिख सकते हो द रिएक्शन इन विच acid and base react together and we obtain a salt. This reaction is known as neutralization reaction. इसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। एग्जाम्पल लिया हमने NaOH प्लस HCl, यह आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज ए बेस, ये क्या है, बेस है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके। अब यहां पर ये रिएक्ट करेगा NaCl सोडियम क्लोराइड, ये क्या है हमारे पास, सॉल्ट, एंड नेक्स्ट वन इज H2O, और ये क्या है, वाटर, ओके। तो इसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और इस तरीके से जो एसिड है वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन देखनी है। तो यहां पर एसिड है, मेटल ऑक्साइड है, यहां पर क्या होगा, सॉल्ट तो बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है, एक सॉल्ट बनाएगा और दूसरा क्या होगा, इसमें वाटर इवॉल्व होगा। कोई भी एग्जाम्पल जनरली क्रिएट करते हैं, HCl है, मेटल ऑक्साइड मैंने ले लिया, कॉपर ऑक्साइड, अब यहां पर कॉपर ले लो या फिर कैल्शियम ले लो, तो यहां पर एक काम करा, कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, तो यहां पर क्या होगा, CaCl2 अलग हो जाएगा, H2O अलग हो जाएगा, ओके। तो ये रिएक्शन है एसिड की किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ। तो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, ओके। तो with this I am finishing today's class. In next class we will discuss the further topic of this chapter, okay.